नमस्कार सभी साथियों को, मैं विकास कुमार। सबसे पहले पूरे देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई। आज हम लोग जो गणतंत्र दिवस मना रहे हैं वो वर्षों की स्वतंत्रता के बाद मिली थी। वर्षों तक अंग्रेज हमें गुलाम बनाकर रखे थे और कई सारे लोग अपनी राजनीतिक फायदा के लिए भी गुलामी की जंजीर को लंबा खींचते चले गए, जिस कारण से हम लोग कुछ साल बाद स्वतंत्र हुए, गणतंत्र हुए, जो कि पहले भी हो सकते थे। खैर, सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई। दूसरी बात यह है कि आज जो हमने देखा है कि जिस तरह से दिल्ली में किसान ने ट्रैक्टर मार्च निकाला था, जिसकी परमिशन गृह मंत्रालय ने दिया था कि दिल्ली के आउटर रिंग का जो रोड है उस सड़क किनारे 1/3 क्षेत्र में आपको निकालना है ट्रैक्टर रैली, 2/3 क्षेत्र को छोड़ करके। लेकिन जिस तरह से आज किसान के भेष में उपद्रवियों ने पूरे दिल्ली में हिंसा भड़काने का काम किया है, ये किसी भी प्रकार से इस भारत की गणतंत्र में स्वीकार्य नहीं होना चाहिए। और गणतंत्र दिवस के दिन ये सिर्फ और सिर्फ दिल्ली में सरकार के प्रति किसानों का गुस्सा नहीं है, ये किसानों के भेष में, किसानों के रूप में छिपे हुए छद्म आतंकवादी है। ये खालिस्तानी है। इनका एजेंडा भारतवर्ष को तोड़ना रहा है। इनका एजेंडा वर्षों पुराना है कि अखंड भारत को किस तरह से तोड़ा जाए। बार बार ये भारतवर्ष को विखंडित करने का प्रयास करते आ रहे हैं और इस बार भी इनकी यही कोशिश रही है। जिस तरह से किसान आंदोलन के आड़ में पूर्ण रूप से आतंकवादियों ने, खालिस्तानियों ने पूरे दिल्ली में उपद्रवी बन करके उपद्रव मचाया है, यह हमारे लोकतंत्र में स्वीकार्य नहीं होना चाहिए। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस पर कड़ी कार्रवाई करे और इन लोगों को ऐसी सजा दे कि आगे से कोई ऐसा करने की जरूरत न कर सके, ऐसा हिम्मत न ला सके। जिस तरह से आज लाल किला पे खालिस्तानी झंडा लहरा रहा था, सोचिए जब 1930 ईस्वी में रावी नदी के तट पर भारत का तिरंगा लहराया था तो हम लोग स्वाधीनता की मांग कर रहे थे। आज उसी स्वाधीनता दिवस, गणतंत्र दिवस के दिन खालिस्तानी समूहों ने लाल किला पे झंडा लहराया है। ये भारत के लिए खतरे की घंटी है। हम लोग को सचेत होना चाहिए कि हम इनके जो किसान वाला जो रूप है, इनके आवेश में न आए। हम सरकार की बातों को समझे, हम सरकार का साथ दें। जो लोग सुप्रीम कोर्ट को मानने को तैयार नहीं है, जो लोग सरकार से चर्चा करने को तैयार नहीं है, जो लोग सुप्रीम कोर्ट की कमेटी से बात करने को तैयार नहीं है, वो आखिरकार किस प्रकार के किसान हैं। आपको किसान देखना है, आप आइए, बिहार आके देखिए, उत्तर प्रदेश आके देखिए, महाराष्ट्र आके देखिए, मध्य प्रदेश आके देखिए। लेकिन ये चंद लोग जो खालिस्तानी के भेष में बैठे हैं, बाहर से इनको फंडिंग मिलती है और विपक्ष का ताकत रहा है हमेशा भारत को कमजोर करो, भारत को कमजोर करके यहाँ की जनता को लूट करके खाओ। जिस कारण से आज विपक्ष इस पूरे माहौल को भारत के खिलाफ करने जा रही है, भारतवर्ष के खिलाफ करने जा रही है। ये सरकार पर आघात नहीं है, भारतवर्ष पर आघात है। ये लाल किला पर चंद खालिस्तानियों का एक झंडा नहीं लहराया है, ये बल्कि भारत के सभी देशभक्त, भारत के सभी वासी जो राष्ट्रभक्त हैं, उनके सीने पे ये एक चोट मारा गया है आतंकवादी का, उनके सीने पे गद्दारी का चोट लगाया गया है। ये हमारे देश के किसान, हमारे देश की आन बान शान है। हमारे राष्ट्र गान में आज 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन गाया जाता है कि मेरा देश उगले हीरे मोती, और इस तरह की गाने जब गाया जाता है तो हमें पता चलता है कि हमारे देश के किसान इस देश की आत्मा है। यह देश किसानों का देश है। भारत एक कृषि प्रधान देश है। ये सभी देशवासी बचपन से देखते आ रहे हैं, बचपन से सुनते आ रहे हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं और यही हमारी देश की ताकत है। किसान हमेशा से भारत की ताकत रही है। इसलिए विपक्ष किसानों की आड़ में, किसान को टारगेट करके एक उसमें आतंकवादी को घुसाकर
खालिस्तानी को घुसाकर भारत को तोड़ने का प्रयास कर रही है। जो विपक्ष हमेशा से भारत को तोड़ते हुए आई है, वो आज फिर भारत को तोड़ने का प्रयास कर रही है। हम लोग को चाहिए कि विपक्ष के इस पूरे मंसूबों को नकार दे और हम गृह मंत्रालय से मांग करते हैं कि इस पूरे मामले में जिन जिन नेताओं की भागीदारी है उनको जल्द गिरफ्तार करें और कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान हो, ताकि बार बार इस तरह की घटनाएं दोबारा न हो सकी। ये पश्चिमी देश का जो ये मॉडल अपनाया गया है पूरे देश को जाम करने का, इस मॉडल को ध्वस्त करना हम लोग की प्राथमिकता होनी चाहिए। ये किसान नहीं, ये आतंकवादी है, ये किसान नहीं, ये खालिस्तानी है, ये किसान नहीं, ये देशद्रोही है। हमारे किसान तो देश की आत्मा है, हमारे किसान तो देश की आवाज है, हमारे किसान तो देश की आन बान और शान है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।